हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज के इस वीडियोस में आज हम जो संडे को हम कमेंट क्वेरीज करते हैं वो कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के थोड़े मैसेज आ रहे थे कि यहाँ पे थोड़े मैसेज में पढ़ देती हूँ और उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब्दुल अजीज जी हैं, एक दिन पहले उन्होंने क्या मैसेज दिया कि मैम 2021 में एडमिशन हुआ है तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्लास कब से शुरू होगा। तो हमारे कॉलेज में यहाँ बिदर कर्नाटका में तो स्टार्ट हो गए क्लासेस चल रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। और दूसरे स्टेट्स का अलग अलग हो सकता है, तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के कॉलेज में आपको पूछना पड़ेगा। सेकंड, मिस्टर बाबर बोलते हैं कि मैम अभी डी फार्मेसी में एडमिशन ही हो रहे हैं और ये नहीं समझ में आया कि 5 इयर्स वाला जो लास्ट जो एज लिमिट वाला जो सर्कुलर आया था कॉलेज में उसका क्या हुआ। तो बाबर जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप आप बहुत वरी कर रहे हैं इस बातों को, लेकिन अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आया है कि वो 5 इयर्स का क्या होगा। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग के जरिए यानी कि गवर्नमेंट सीट के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए, जो कि आई थिंक 8 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और मैंने उसका अपडेट भी दिया था। ठीक है, उसका सर्कुलर किस दिन आया था वो मैंने आपको दिखा दिया था, उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट सीट के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो एडमिशन स्टार्ट हो गया और ये 5 इयर्स वाला एज रिस्ट्रिक्शन वाला कोई रूल भी अप्लाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपका जो बैच है, अगर 2021 में आपने एडमिशन लिया है तो आपके बैच पे ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर एग्जिट एग्जाम का हो जाता है कि एग्जिट एग्जाम का जो अभी भी न्यूज़ चला था, तो उसका भी मैंने क्लेरिफिकेशन लास्ट वीडियो में भी दे दिया था कि 2018 में वो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बन चुका है डी फार्मा के लिए। बी फार्मा के लिए अभी कुछ भी नहीं बना, लेकिन डी फार्मा का 2018 में बन चुका है, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बार बार बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम अगर हम 2022 में या 23 में या 24 में अगर हम पास आउट होंगे तो क्या होगा। तो उस टाइम ही हम फ्यूचर में बता सकते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशन बन चुका है तो वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर एग्जिट एग्जाम हुआ तो भी जो नया सिलेबस जो चल रहा है वो नए सिलेबस के मुताबिक आपको 1 मार्क के भी क्वेश्चन आंसर आपको प्रिपेयर करना है। तो जो एग्जिट एग्जाम होगा उसमें भी ज्यादातर ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तकलीफ तो होती है कि ये न्यू रूल्स आप पे लागू होगा या इम्प्लीमेंट होगा, पहले के लोगों पे नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे कई चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम टीचर्स ट्रेनिंग में भी देख सकते हैं कि पहले वैसे ही जॉब्स मिल जाया करते थे, लेकिन अब उसके लिए टीटी है, सीटी है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। वैसे डी फार्मा में भी धीरे धीरे रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं और उसी के हिसाब से हमें फिर अपने आप को प्रिपेयर पहले से ही कर लेना चाहिए, चाहे अभी अप्लाई हुआ हो या नहीं हो। लेकिन हमें अपना एक माइंड सेट बना के चलना है कि जब हम पास आउट होंगे तो हो सकता है कि एग्जिट एग्जाम इम्प्लीमेंट हो जाए, तो अभी से ही उसकी तैयारी करना है। यानी कि जो 1 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको ज्यादा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और मैं एक और चीज में क्या नोटिस करी, जो अभी जो बच्चे एडमिशन लिए वो बच्चों के माइंड में क्लियर ही नहीं है कि ये पीसीआई क्या होता है, फिर हमें किसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, अगर हमारी पढ़ाई हो जाती है तो हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं अभी ऐसी बेसिक बता देना चाहती हूँ विथ प्रूफ विथ डॉक्यूमेंट्स। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। तो जैसे कि सबसे पहले कि ये जो रूल्स रेगुलेशन जो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 बोला जा रहा है, ये 2020 बोला जा रहा है इसलिए क्योंकि ये जो न्यू सिलेबस है ये बन गया था, तैयार हो गया था 2020 में, और ये गैजेट ऑफ इंडिया में ये क्या हो जाता है, जिस दिन पब्लिश हो जाता है उस दिन से ये इम्प्लीमेंट सर्कुलर पूरे कॉलेजेस को दे दिया जाता है। तो ये बनाते कौन है, तो ये बनाते हैं पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है कहाँ, तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हेडक्वार्टर है और ये कहाँ है, ये दिल्ली में है। और वहां से वो कंट्रोल करते हैं सारे स्टेट्स के जितने भी फार्मेसी काउंसिल होते हैं। एक तो सेंटर में हो गया जो कि दिल्ली में है, जिसको पीसीआई हम बोलते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वो जो है उसको हम हेडक्वार्टर के जैसा समझ सकते हैं। वहां से जो भी ऑर्डर मिलते हैं वो हमें सारे जो भी स्टेट के फिर से फार्मेसी काउंसिल होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर जो स्टेट के फार्मेसी काउंसिल या डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल जो इंडिया का है वो भी हमें हर एक कॉलेज में अपने ऑर्डर्स थ्रू सर्कुलर्स हमें
डायरेक्ट प्रिंसिपल की उस पर डैशबोर्ड पे आ जाता है, यानी कि हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं ऑनलाइन, और कुछ भी वहां से जो भी ऑर्डर्स हमें आते हैं हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पीसीआई क्या हो गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है। फिर इसी तरह से हर एक स्टेट में भी अपना अपना काउंसिल होता है, जिसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। यानी कि हमारे स्टेट में भी, अब यहाँ कर्नाटका में भी जब हम बच्चे डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, देन सेकंड ईयर, यानी कि एक साल पूरा पढ़ लिए, फिर दूसरा साल पढ़ लिए, फिर जब हम पूरा क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद कॉलेज वाले हमें क्या देते हैं, हमें एक लेटर देते हैं जिसमें रहता है कि हमें ट्रेनिंग करना रहता है। वो ट्रेनिंग का लेटर लेकर के हमें जहाँ पर भी हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्री में, अगर हम कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में, हमें वो लेटर दे करके वहाँ पे 3 मंथ्स का कोर्स ट्रेनिंग करना पड़ता है। फिर वो 3 मंथ्स का जब ट्रेनिंग हो जाता है तो वो इंडस्ट्री या फिर वो हॉस्पिटल हमें क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं। फिर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे 10th क्लास का हो गया, पीयूसी का हो गया, है ना, लेकिन इसमें एक और रहता है, 11th क्लास का भी पूछता है। इसलिए हम ज्यादातर हम इसको केयर नहीं करते कि 11th क्लास का सेट हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का है, उस पर केयर नहीं करते। लेकिन ये इसमें 11th क्लास का भी पूछा जाता है, यानी कि पीयूसी फर्स्ट ईयर का भी वो हमसे क्या पूछते हैं, हमसे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पूछते हैं। तो उसको केयर से रखिएगा, उसको जहां पर भी या अभी से ही आप उसे ले लीजिए, अगर नहीं है फिर से एक और आपके कॉलेज में दे देंगे, ठीक है ना। तो 10th का हो गया, 11th का हो गया, फिर पीयूसी का हमें लेना पड़ता है। फिर उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे हमारे आधार कार्ड मांगता है, हमारा ब्लड टेस्ट का मांगता है, ब्लड टेस्ट हमारा कौन सा है, कौन सा हम ब्लड ग्रुप है ना। फिर हमारे पेरेंट का, हमारा एड्रेस प्रूफ वगैरह। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआई अप्रूवल, यानी कि जो कॉलेज से हमने कंप्लीट किया है वो कॉलेज पीसीआई अप्रूव था या नहीं था, तो वो हमें मालूम हो जाता है, साइट पे भी जाने से मालूम हो जाता है। वो हम एडमिशन के टाइम में हम बहुत केयरफुल रह करके हमें एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि कोई सा भी कॉलेज है वो पीसीआई अप्रूव है तभी हमारे सर्टिफिकेट की भी मान्यता होती है, वैलिडिटी होती है। अगर हमने ऐसी फेक कोई से कॉलेज से कर लिया तो वो पीसीआई अप्रूव नहीं है, तो हम रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। इसलिए एडमिशन के टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। और वो हमें कैसे मालूम हो जाता है, वो हमें मालूम हो जाता है हम जब साइट पे जाकर के, जो पीसीआई का साइट है वहां पे जाकर के जब हम ये मालूम करते हैं कि हमारा कॉलेज जिसमें हम एडमिशन लेने जा रहे हैं वो पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर सीनियर से भी हमें मालूम हो जाता है। अगर उनका सर्टिफिकेट, अगर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, दैट मीन्स वो कॉलेज के पीसीआई अप्रूव्ड है। फिर भी हम अपने कॉलेज में भी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं जहाँ पर भी हम एडमिशन वगैरह ले रहे हैं। तो ये तो हो गया कि पीसीआई जो होता है वो दिल्ली में है। फिर अपने अपने स्टेट का एक और काउंसिल होता है, फार्मेसी काउंसिल होता है। फिर एग्जामिनिंग अथॉरिटी अलग होता है, जैसे कि हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जामिनिंग अथॉरिटी होता है। जैसा हमारा एग्जाम आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि यूपी में कभी और एग्जाम हो सकता है, हमारे कर्नाटका में कभी और डेट शीट आ सकती है, दिल्ली में कभी और आ सकती है। तो ये कौन निर्णय करता है, ये कौन डिसीजन लेता है, तो जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी उस स्टेट की होती है जो कि फार्मेसी को कंट्रोल कर रही है या फिर देख रेख कर रही है, वो ये रिलीज करती है डेट शीट वगैरह। तो हमारा एग्जाम जरूरी नहीं कि यूपी वालों से या फिर झारखंड वालों से या बिहार वालों से या फिर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, किसी से भी हमारा टैली हो जाए, नहीं, सबका अलग अलग होता है और सबका अलग अलग प्रोसीजर वो उस स्टेट के जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गया कि जो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 है वो कौन फॉलो करेंगे। 2020 में बना जरूर था, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहा है जो इस साल 2021 में जो एडमिशन ले रहे हैं उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि वो सिलेबस अच्छा था कि ये सिलेबस अच्छा है। तो देखा जाए तो ये सिलेबस अच्छा है क्योंकि ये अपडेट होके आई है, यानी कि जैसा मार्केट में जो भी चल रहा है, यानी कि जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जो मेडिसिन मिल रहे हैं, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज किया जा रहा है या इंडस्ट्रीज में जो यूज कर रहा है, ये सारी चीजें वो 20 साल पुराने वाले एजुकेशन रेगुलेशन, अगर हम 91 का अब तक जो पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, वो 91 का पढ़ के निकल रहे हैं। तो वो जमाने में जो मेडिसिन चलती थी, उस टाइम में जो इक्विपमेंट था, टेस्ट का तरीका था, वो सब वो लोग पढ़ के जा रहे हैं, तो अपडेटेड नहीं है। तो अब जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो अपडेटेड रहेंगे, यानी कि जो चल रहा है, जो हर जगह आपको रियल लाइफ में दिखेगा, उसी के बारे में आप पढ़ाई करके निकलेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आप पढ़ के निकलेंगे वही चीजें आपको बाहर रियल लाइफ में भी मिलेंगी, चाहे वो
हॉस्पिटल में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आपके फार्मेसी शॉप में हो, कहीं पर भी हो, तो आप क्या कर पाएंगे, उससे को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका ही सिलेबस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं उनका इजी था कि आपका इजी है। तो आपका ही इजी है, क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स का आंसर लिखना है, जबकि पहले वाले बच्चे 14 मार्क्स के लिखा करते थे मैक्सिमम। फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर में उसमें 3 मार्क्स की भी आंसर है और 1 मार्क्स के आंसर है। तो इस तरह से जब आंसर छोटे हो जाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करना, उसको लिखना, उसको याद करना भी इजी हो जाता है। और सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिलेबस इन द सेंस कि जो पहले सब्जेक्ट थे उसमें एक ही सब्जेक्ट चेंज हुआ है, जैसे सोशल फार्मेसी आ गया, वो भी HECP का ही रिप्लेसमेंट है। यानी जो हम HECP में पढ़ते थे मोस्टली वही चैप्टर्स इसमें सोशल फार्मेसी में भी स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो और जो बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो क्लासेस तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक तरफ जो गवर्नमेंट सीट जो बाकी है वो काउंसलिंग भी चल रही है, वो बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से हम पहले बहुत लेट हो गए। तो जो अभी एग्जाम जो जनवरी में होने वाले, जो जिन्होंने एडमिशन 2020 में लिया है, उनका जो सेकेंड ईयर का भी एग्जाम है, बस 4-5 महीने के बाद फिर एग्जाम जुलाई तक एंड हो जाना है, यानी उनका एग्जाम फिर से जुलाई में हो जाएगा। और जिन्होंने अब एडमिशन लिया है उनका भी एग्जाम यही जून और जुलाई के तकरीबन हो जाएगा। लेकिन हम उतना लेट लेके नहीं चलते, हम अप्रैल में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अप्रैल के बाद अप्रैल में भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोविड का है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अप्रैल में भी, मई में भी या जून में भी, तो जिन्होंने एडमिशन अभी लिया है। और इजी हो गया आपका जो सिलेबस है वो पहले वालों से इजी है, इसलिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बुक्स वगैरह भी मार्केट में आ गई हैं और हमारे पास भी आ गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो ये चैप्टर्स, जो आपको न्यू चैप्टर्स आ गए, जैसे सोशल फार्मेसी के जो चैप्टर्स आ गए हैं, जो कि आपको अगर अवेलेबल इधर उधर नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके पास ओल्ड सिलेबस की पूरी चीज़ें, नए वाले नहीं हैं, आपके सीनियर से नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैं चैप्टर वाइज मैं क्या करूँगी, नीचे अपलोड कर दूंगी, या फिर जैसे मैं क्लास में डिक्टेट करती हूँ या फिर क्लासेस लेती हूँ, उसका नोट्स ला करके आपको मैं वो कर दिया करूँगी। मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि जो भी फार्मेसी से रिलेटेड बच्चे हैं उनको जितना भी हो सके उतनी मदद हम पहुंचा सकें, क्योंकि एज इट इज़ हम कॉलेज में कर ही रहे हैं। अगर वहाँ कॉलेज के साथ साथ और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके तो उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ, और फिर से संडे को ऐसे नॉर्मल डिस्कशन हम कर लेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत जो हमारी प्रॉब्लम, जो हमारे डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।